के प्रवक्ता हैं मनीष जी, जिस तरह का पाकिस्तान ने कल रात एग्रेशन दिखाया, हमने उसको सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया। और आपका मैंडेट सरकार के साथ है? वो तो पहले दिन से है, पहले दिन से। आज राहुल जी भी कह रहे थे ना। नहीं, हम तो आप देखिए पहलगाम के बाद 3 CWC की बैठकें कर चुके और लगातार हर बार कर ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम पूरी तरीके से बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के सरकार के और सेना के साथ हैं। क्यों? क्योंकि बात देश की है और देश की है तो हम सब देश के साथ हैं। और भारतीय सेना का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। ये सौभाग्य है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज इतने बड़े बड़े सेना के हमारे नायक बैठे हैं, उनके साथ हम लोगों को बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, जिन लोगों ने इस देश कल भी सर, कल तो 2 टॉप आर्मी कमांडर थे हमारे साथ, हुड्डा साहब और जनरल लेके सिंह साहब। तो ये सौभाग्य है और मैंने कहा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप देखिए ना, 1948, 1965, 71, कारगिल, हम तो हमेशा लड़े हैं और जीते हैं। हम इनिशिएट नहीं करते, शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब भी उधर से शुरुआत होती है हम चढ़ के मारते हैं। हम तो 65 में भी घुस गए थे, हम तो 71 में भी घुस गए थे, 2 भाग कर दिया हमने। कारगिल में भी उनको जवाब दिया, मुंह तोड़कर जवाब दिया, हमने फिर जवाब दिया। तो इस सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष सब सरकार के साथ है, क्योंकि आज बात देश की है। ऑलराइट तिवारी सर, मैं आपसे समझना चाहता हूं और मुझे आप बताएं कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट करें कि किस तरह की पाकिस्तान एग्रेशन दिखा सकता है, और जो अतीत रहा है पाकिस्तान की आर्मी का, हमें किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है, फुट सोल्जर्स को भी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी और हमारी नेवी को भी, हमें किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है? ब्रिजेश जी, बहुत अच्छा और होलिस्टिक सवाल किया है आपने। एस्केलेटरी लैडर में पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया, हमने उसको बिफिटिंग जवाब दिया है। आज शाम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन सेक्रेटरी ने और हमारी दोनों महिला ऑफिसर्स ने ली है, उसमें उन्होंने सारी चीजें डिटेल में समझाई हैं कि क्या क्या हमने किया। अब अगला इनिशिएटिव फिर से पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहता है और वो कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेगा तो उसको पूरी तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, शांत होके तो बैठेगा नहीं, क्योंकि उनके यहां तो फौज ही सबकी बाप है, सरकार तक फौज की है वहां तो। लेकिन आपको यह भी समझना वहां पड़ेगा, का प्राइम मिनिस्टर नकली पीएम है, वो बिल्कुल झूठा है। इमरान खान को जेल में डाल के पीएम बना बैठा है। नहीं, मैं आपसे मुझे पक्का डाउट है, एक मिसाइल अगर इस्लामाबाद गिरी तो पहली फ्लाइट से ये लंदन भाग जाएगा अपने भाई के पास। चलिए, वो तो उन लोगों का मतलब ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि इनकी फितरतें जानता हूं ना मैं। नहीं, वो ठीक है, परंतु अगर पाकिस्तान ने, आर्मी ने कोई भी और एक्शन लिया, बिकॉज उन्होंने हमारे 15 शहरों के ऊपर जो अपनी तरफ से प्रयास किया है, जिसको हमने निस्तानाबूद कर दिया है उनको, अगर उन्होंने कोई भी प्रयास किया तो इसके लिए बहुत ही स्टर्न और ऐसा एक्शन पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। अब हमारा एक्शन इस वाले से ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली इससे ज्यादा बड़ा होगा और थंपिंग एक्शन होगा उनके। कुछ कराची साइड से भी करो सर, इधर तो बहुत हो गया, कुछ उधर भी। ये तो चलिए हमारे होनी चाहिए जो सलाहकार हैं, जो लोग प्लानर्स हैं, वो अपना काम करें। वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट